नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। खरीद की 14 फसलों सहित 17 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी। धान, तिल, मूंग और मक्का की एमएसपी बढ़ाई गई। अपनों की बात अब सहयोगी बना रहे हैं अखिलेश यादव से दूरी। केशव देव मौर्य और संजय चौहान ने गठबंधन से किया किनारा। केशव देव मौर्य का बयान, समाजवादी पार्टी को अब नहीं है हमारी जरूरत। सपा में इस्तीफों का दौर लगातार जारी। अब समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रेवती रमन सिंह अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। उनके समर्थक लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद रेवती रमन ने कहा कि अभी मैं सपा में हूं। राज्यसभा के लिए टिकट न मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए मेरे समर्थक इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनकी भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। अभी मैं समाजवादी पार्टी में हूं। अभी मेरा इरादा पार्टी बदलने का नहीं है। समय आने पर पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे वाराणसी। कानपुर की हिंसात्मक घटना पर हाजी अब्दुल के बयानों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उससे प्रशासन सख्ती से निपटेगा। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव के दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव केवल वोट की राजनीति करते हैं। बीजेपी के नेतृत्व को जो निर्णय लेना था वो ले चुका है। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का होगा उद्घाटन। सीएम योगी और जेपी नड्डा करेंगे कार्यालय का उद्घाटन। बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन 10 जून को होगा। कार्यालय के भवन में लिफ्ट की सुविधा भी होगी। गरीब कल्याण मेला का भी किया गया आयोजन। गोरखपुर क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पदाधिकारी होंगे सम्मिलित। बीजेपी ने 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर को बनाया प्रत्याशी। दानिश आजाद, रियल दोहरे को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल का नाम नहीं। सपा ने आजम खान और अब्दुल्ला को बनाया स्टार प्रचारक। इंडिया न्यूज पर बोले केशव देव मौर्य, सपा को मेरी जरूरत नहीं तो हमें भी सपा की नहीं। बीजेपी के साथ नहीं करेंगे किसी तरह का गठबंधन। कानपुर में हिंसा के बाद पलायन की खबर को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। चंद्रशेखर हाता के चारों तरफ उड़ाए 6 ड्रोन। आसपास के क्षेत्रों में की जा रही निगरानी। कानपुर हिंसा मामले पर बोले मौलाना तौकीर रजा, बुलडोजर अगर जज है तो अदालतों को खत्म करे। कानपुर में जो कुछ हुआ वो सरासर बेईमानी है। मौलाना तौकीर रजा ने साथ ही कहा कि हम कानपुर जाएंगे। दूसरे पक्ष ने मुसलमानों पर पथराव किया। मुसलमान जब खौफ में होता है तो ताकतवर होता है। नुपुर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वाराणसी में धमकी भरी चिट्ठी के पहले आई थी इंटरनेट कॉल। जज ने 30 मई को भी दी थी अफसरों को जानकारी। पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच को भी जांच में लगाया गया। पुलिस प्रशासनिक अमले में हड़कंप। कानपुर हिंसा से जुड़ी व्हाट्सएप ग्रुपों का मामला। व्हाट्सएप ग्रुप में सपा के तीनों विधायक ग्रुप एडमिन। बीजेपी विधायक ने की कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर कमिश्नर से बात की और कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। चाहे सपा के तीनों विधायक हो या अन्य कोई भी हो जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तार अंसार पर कसा जा रहा शिकंजा। करीबी शाहिद के 39 लाख के वाहन होंगे कुर्क। डीएम ने जारी किया आदेश। कानपुर के बाद उन्नाव में भी विवादित पोस्टर वायरल। 10 जून को बाजार बंद की गई है अपील। पैगंबर मोहब्बत पर दिए गए बयान पर बंदी का ऐलान।
गोंडा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी जीती। बीजेपी प्रत्याशी कुसुमा देवी चुनाव जीती। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम बाबू से 3 मतों से चुनाव जीती। श्याम बाबू को ब्रजभूषण शरण सिंह ने बनाया था प्रत्याशी। बगावती तेवर अपनाकर बीजेपी सांसद ने ही खड़ा किया था निर्दलीय प्रत्याशी। बीजेपी को 52, निर्दलीय को 49 और एक अवैध मत। ब्लॉक मुख्यालय के सामने भाजपा मना रहे जश्न। कानपुर में पुलिस ने पीएफआई के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की। एक सदस्य फरार, एक अस्वस्थ है, चलने की स्थिति में नहीं है। ग्रेटर नोएडा में यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर लगाया 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना। कई आदेशों का पालन नहीं करने पर की कार्रवाई। 15 दिन में करना होगा आदेशों का पालन। पुलिस ने विस्फोट मामले में तेज की जांच। यूपीएसआईडीसी के सहायक प्रबंधक गिरफ्तार। आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। कन्नौज में गंगा दशहरा पर होने वाले स्नान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। कन्नौज के ऐतिहासिक महादेवी घाट पर स्नान के लिए उमड़ते हैं लाखों श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू किया होमवर्क। घाट पर गंदगी देख भड़के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा। डीपीआरओ को फटकार लगा, दिए सफाई कराने की कड़े निर्देश। फतेहपुर में खागा कोतवाली का औचक निरीक्षण। प्रयागराज आईजी डॉक्टर राकेश ने किया औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप। आगरा जोन की आईजी नचिकेता झा आज मैनपुरी के कलेक्टर परिसर स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आग से बचाव के लिए प्रशिक्षण पाने वाले 900 स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साह बढ़ाया। इसके बाद आईजी ने पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की। इसमें दारोगा की पिस्टल चोरी का मामला प्रमुख रहा। आईजी ने पुलिस को जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए। बागपत में बिजली ठप होने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीण ने उप केंद्र पर जड़ा ताला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक की प्रोव्यू लेबोनी सोसाइटी के 6ठे फ्लोर से संदिग्ध हालातों में गिरी महिला की मौत। 3 महीने पहले ही सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था परिवार। डॉक्टरों की महिला मरीजों से अभद्रता का वीडियो आया सामने। महिला मरीज ने शुगर की मांगी थी दवा। महिला मरीज पर बिफर पड़ी डॉक्टर। सीतापुर में 10 रुपए की लेनदेन के खातिर युवक की पीट कर हत्या। शराब को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर में कार्यक्रम के दौरान कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक विनोद असून ने वितरण करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ताजनगरी आगरा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी। आज ताजनगरी आगरा के नाई की मंडी क्षेत्र में आगरा नगर निगम और तहसील का संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें नाई की मंडी से लेकर आगरा कलेक्ट्रेट तक का सड़क के दोनों ओर से लोगों द्वारा किया गया अतिक्रमण को हटवाया गया। अतिक्रमण करने वालों के साथ ही ये चेतावनी भी दी गई। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय से के सभागार में साइबर क्राइम से आजादी पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डीजीपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बढ़ते साइबर अपराध से बचाव को लेकर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोकगीत की प्रस्तुति के जरिए लोगों को बढ़ते साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया। ललितपुर में पैसों के लेन देन में मारपीट। दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। इटावा में सफारी पार्क में पकड़ा गया नर तेंदुआ। काले हिरणों को तेंदुए ने बनाया था अपना शिकार। नर तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। 12 से ज्यादा हिरणों को बना चुका है अपना शिकार।
बहराइच में बाघ का आतंक, बाघ ने 2 राहगीरों पर किया हमला, दोनों लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों को अस्पताल में करवाया भर्ती। मिर्जापुर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, बैंक खाता खुलवाकर करोड़ों का फ्रॉड, खाता खोल किया 52 करोड़ का लेन देन। प्राइवेट बैंक के मैनेजर ने दोस्त का खाता खोला, फ्रॉड करने में बैंक के कर्मचारी और अधिकारी शामिल, एसपी सिटी ने एक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में घर के बाहर खड़ी इको कार में लगी भीषण आग, आग बुझाते समय एक बच्चा आग में झुलसा। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई, वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। घायल गौ तस्कर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल दोनों घायल गौ तस्कर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। लखनऊ में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, पबजी गेम खेलने से रोकने पर बेटे ने मां को गोली मार दी। ललितपुर में जमीन की पैमाइश के दौरान खुलेआम गुंडागर्दी, लेखपाल समेत दलित समाज के लोगों की दबंगों ने जमकर की पिटाई। बहराइच में लगातार बढ़ रहे गर्मी के तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। तपिश भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप में घर से निकलने वाले लोगों को शहरों के चौक चौराहों पर पानी न मिलने से प्यास की वजह से बेहाल हो रहे हैं। सुल्तानपुर में शराब कारोबारियों पर हत्या का अंदेशा, जलाकर मारा गया था विनोद तिवारी, शरीर के कई स्थानों पर गंभीर रूप से जलाए जाने के निशान। नोएडा में फिर से चला नोएडा प्राधिकरण का पीला पंचा, सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर कार्रवाई शुरू, 90 अमर से डूब क्षेत्र में बने हुए हैं फार्म हाउस। भीषण गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, आसमान से बरस रही आग, सड़कें दिन में होती सुनसान, गर्मी से बचने के लिए अपनाए जा रहे अलग अलग तरीके। अमरोहा में दंगा रोकने के लिए अमरोहा में हुई मॉक ड्रिल, कानपुर हिंसा के बाद से अलर्ट मोड में है अमरोहा पुलिस ने किया उपद्रवियों से निपटने का मॉक ड्रिल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कैंटर में मारी टक्कर, दुर्घटना से बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल भेजा। अयोध्या में मामूली विवाद में युवक की हत्या का मामला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। आगरा में शराब के नशे में पहुंचे दामाद ने कैंची से सास पर किया हमला, अपनी पत्नी के साथ भी की जमकर मारपीट। 5 दिन पहले अपनी पत्नी गांव छोड़ गया था नरेश। झांसी में प्रेमी प्रेमिका ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, इसमें लड़के की घटनास्थल पर मौत हो गई और लड़की को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। शामली में दबंगों ने किया एक परिवार पर हमला, दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अमेठी में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर बारातियों में आपस में झगड़ा हो गया, इसको शांत कराने गए युवक को बारातियों ने जमकर पीट दिया। इसको इलाज के लिए परिवार से रायबरेली के जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक की सुबह मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने इसकी तहरीर थाने में देकर आरोपी बारातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। चंदौली में डंपर और बोलेरो की आमने सामने जोरदार टक्कर, चकिया बीजेपी विधायक कैलाश खरवार सहित 3 लोग घायल, मौके से डंपर चालक हुआ फरार। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी को लाई गई गाय को बचाया, इस दौरान गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर और 1 पुलिसकर्मी हुआ घायल। प्रतापगढ़ में हत्या के आरोपियों पर की कार्रवाई करने पहुंची पुलिस, आईपीसी की धारा 82 की कार्रवाई करने पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे भाई बहन के साथ 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दी लूट की घटना को अंजाम।
हल्द्वानी में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति संपन्न समापन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मंत्री गणेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मसूरी, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कृषि विभाग में उनके द्वारा कई बदलाव किए गए, इससे कृषि किसानों को लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। परिवहन मंत्री के विभाग की आय बढ़ने पर बोले मंत्री, हमारा काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं है। दुर्घटना के बाद प्रशासन से लेकर परिवहन विभाग हरकत में है। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टमटा ने जनता से मुलाकात की, जनता से उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। देहरादून में विजिलेंस टीम का डोईवाला तहसील में छापा, कानूंगो मोती लाल रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। रुड़की में चिकित्सक ने पूर्व सैनिक पर लगाया आरोप। चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जानलेवा हमले की जताई आशंका। चिकित्सक ने पूर्व सैनिक पर 80 लाख का सामान नष्ट करने का भी लगाया आरोप। उत्तराखंड पहुंच रही गर्म हवाओं से उत्तराखंड तप रहा है। हरिद्वार प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी रहा, जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से पहाड़ों की रानी मसूरी भी तपने लगी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर रेपो रेट में इजाफा किया है। इसे 4.40% से बढ़ाकर 4.90% किया गया है। फोर्ब्स मैगजीन ने हाल ही में अमेरिका के अलेक्जेंडर वांग को दुनिया का सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति घोषित किया है। एप्पल को यूरोपीय यूनियन ने तगड़ा झटका दिया है। यूरोपीय यूनियन के देशों और लॉ मेकर्स में मंगलवार को इस बात की सहमति बनी है कि मोबाइल फोन, टैबलेट्स और कैमरे का मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एक ही होगा। LIC का शेयर ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। ये 949 रुपए के इश्यू प्राइस से करीब 20% नीचे है। पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली का सोशल मीडिया की दुनिया में दूसरा नंबर। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो 45.1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, तो किंग कोहली के 20 करोड़ फॉलोअर्स पार। आर्थिक संकट के खिलाफ श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर उठा रहे आवाज। क्रिकेटर का कहना है कि प्रदर्शन में लोगों की गई थी जान। अवनी ने फ्रांस से देश के लिए जीता गोल्ड मेडल। फ्रांस में चल रही प्रतियोगिता में अवनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक्ट्रेस सोनाली सहगल कोरोना से संक्रमित हो गई। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शेयर कर दी। उन्होंने बताया कि वह आइसोलेशन में है। दिग्गज दिवंगत सिंगर केके का एक दिन पहले आखिरी गाना धूप पानी बहने दे रिलीज हुआ। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गुलजार साहब ने इस गाने में सिंगर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो शाहरुख खान से नाराज हैं। कहा कि जब ड्रग्स केस में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था, तब उन्होंने आर्यन का न सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि उनका बचाव भी किया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास हुई। मानसा की अनाज मंडी में बड़ी संख्या में मूसेवाला के फैंस पहुंचे। हैदराबाद की गैंगरेप में शामिल AIM विधायक के बेटे के बाद भतीजा भी पकड़ा गया। वारदात के बाद सरकारी कार का इस्तेमाल किया गया था। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,714 मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 7 संक्रमितों की मौत हो गई।
कोरोना केस के मामले में केरल सबसे आगे है। यहां रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में 1383 लोग संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। मुंबई समेत कई जिलों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। राज्य में 1881 नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए और 264 लोग ठीक हो गए हैं। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। क्या खुशी है